क्या आपको भी क्राफ्टिंग करने का शौक है, लेकिन जब स्टार्ट करने जाते हो तो आप बना ही नहीं पाते? हाँ शिफापी, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं, प्रॉब्लम होती है प्रॉपर सेटअप की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्मार्ट क्राफ्टिंग किट बनाई जाए जिसमें मिलेगा आपको हर वो मटेरियल जो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है और आपको अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। इस किट को बनाने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव सामान या स्पेशल टूल्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस किट को हम बनाने वाले हैं घर पर, वो भी जुगाड़ के साथ। ओह, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपनी ड्रीम क्राफ्टिंग किट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टिकर्स, जो डेकोरेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपने सारे कटिंग्स, लेफ्ट ओवर शीट्स और जो भी स्टिकर्स मिले सब उठा लिए, क्योंकि सच बताऊं जब जरूरत होती है ना तब ये कभी मिलते ही नहीं है। इसलिए आज हम इन सबको एकदम ऑर्गेनाइज यूजफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत मजेदार हैक बताती हूँ। ये जो कवाई स्टिकर शीट्स होती है ना, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा डिजाइनिंग शीट लगी होती है एंड तभी मैंने सोच लिया था कि इसका यूज तो पक्का होगा। तो देखा आप लोगों ने इसके साइड में कितने क्यूट क्यूट से स्टिकर्स लगे हुए हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए मैं लगा रही हूँ इसके बैक साइड में टिश्यू डबल साइडेड टेप, क्योंकि हम बना रही है स्टिकर्स, इसलिए मैंने इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाया है। अगर आप किसी भी टाइप के स्टिकर्स बना रहे हो लेकिन आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली कट करके और ग्लू लगाकर ऐसा स्टिकर यूज कर सकते हो। देन बैक साइड से दोनों स्ट्रिप पर टेप लगाने के बाद इसको हम कटिंग करेंगे एंड जो भी आपको स्टिकर्स दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रिप पे हमें सबको कट आउट कर लेना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कट कर रही हूँ सबसे बड़ा वाला स्टिकर। अरे शिफापी, ये तो बजट फ्रेंडली मैजिक हो गया। एग्जैक्टली डियर, ये बिल्कुल मार्केट जैसे कवाई स्टिकर्स लुक देंगे। और देखो हमारा फर्स्ट स्टिकर तो कट होकर तैयार हो गया है और अब कटिंग करना है इन छोटे मोटे स्टिकर्स को, और बाकी की स्ट्रिप्स को हम अलग टाइप से यूज करेंगे। वो कैसे शिफापी? डियर पहले ये कंप्लीट हो जाने तो फिर बताती हूँ। ओके सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे स्टिकर्स कट होकर तैयार हैं और देखो मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रिप के स्टिकर्स को कट किए। अब फटाफट से इन सभी स्टिकर्स को एक ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर अच्छे से रख देंगे। तो लो जी, हमारे जुगाड़ू स्टाइल से कवाई स्टिकर्स बनकर तैयार हो गए। और अब जो बाकी की बची हुई 3 स्ट्रिप्स हैं, इन्हें हम यूज करेंगे एज अ DIY वॉशी टेप। व्हाट? एक शीट इतनी यूजेस? यस, एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगेंगे आज बेटा। तो तीनों स्ट्रिप के बैक साइड पर टेप लगा देना है और किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट पर रोल करो और उस पर टेप लगाकर लास्टली सिक्योर कर दो। तो इसके एंड में मैं थोड़ा सा सेलो टेप लगा रही हूँ ताकि ये बंद भी रहे और इजीली खुल भी जाए। सो फाइनली कुछ इस तरह से करके हमारा वॉशी टेप भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब बस बाकी की बची इन 2 स्ट्रिप को भी रोल करके इनको रेडी कर लेना है और लो जी, रेडी है हमारे प्रॉपर 3 वॉशी टेप। अगर आपके पास इस टाइप की शीट होती है तो आप इसको एज अ वॉशी टेप भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको कटिंग करके स्टिकर भी यूज कर सकते हो। और ये देखो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे स्टिकर्स और ये रहे हमारे वॉशी टेप। शिफापी, आपने बोला था 3 निशाने, तीसरा कहाँ है? हाँ, तो ये जो नीचे वाली शीट है ना, इसको हम कुछ इस टाइप से स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे और बस रेडी हो गए हमारे मिनी पैटर्न पेपर्स। देखा, एक ही चीज में 3 क्रिएटिव आउटपुट्स। अब देखो फ्रेंड्स, सबके पास तो ये शीट अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको किसी भी चीज से स्टिकर्स को कट आउट कर लेना है, लाइक न्यूज़पेपर या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे प्रिंट हो। पैटर्न पेपर, डिजाइनिंग शीट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें छोटे मोटे जो प्रिंट्स होते हैं वो बने होते हैं। एंड ये जो आप कलरफुल स्टिकर्स देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी बनाना सिखा दी है वीडियो में। एक्चुअली मैंने उस वीडियो में और भी क्रेजी हैक्स शेयर किए हैं जो और भी ज्यादा अमेजिंग और इजी मेथड के साथ बनाना सिखाए। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रही है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये वीडियोस आप लोग डेफिनेटली देखना, ट्रस्ट मी। उसके बाद आप मार्केट वाले स्टिकर्स लेना भूल जाओगे। एंड ये वाले स्टिकर्स मैंने उन्हीं वीडियोस में बनाकर दिखाए जो काफी अच्छे से वर्क करते हैं। इसमें से मैंने बहुत सारे स्टिकर्स तो यूज कर लिए और बचे थे ये, तो मैंने सोचा चलो इनको अपनी क्राफ्टिंग किट में ऐड कर लेते हैं। सो ये तो हो गए हमारे कलरफुल स्टिकर्स और अब इनको बनाने का थोड़ा बेसिक मेथड भी बता देते हैं। तो मेरे पास एक प्लेन शीट ऑलरेडी थी, आप चाहे तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अब इनमें फटाफट से कलर फिल करते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेस्टल शेड्स वाले कलर। तो जब तक मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों से एक बात पूछ लेती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे DIY पेंटिंग किट पार्ट 2 के लिए, तो अगर आपको पेंटिंग किट का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के लेकर आऊंगी। और अगर आप कोई दूसरे टॉपिक पर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलो अब जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो ताकि शिफापी इजीली डिसाइड कर पाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी चाहिए।
सो फाइनली हमारे स्टिकर्स में कलर फिल होकर तो रेडी है। अब ऊपर से सेलो टेप की लेयर लगा देंगे सो डैट हमारे स्टिकर्स में शाइनिंग भी आ जाए और वाटर रेसिस्टेंट भी हो जाए। देन सभी स्टिकर्स को अच्छे से कट कर लेना है और बस रेडी हो जाएंगे हमारे DIY स्टिकर्स। लेकिन शिफापी इनको चिपकाएंगे कैसे? आप इसको ग्लू, फेविस्टिक या डबल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलो अब बनाते हैं DIY स्टैम्प, जो मार्केट में तो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, पर हम बनाएंगे इनको एकदम 0 बजट में। तो सबसे पहले ले लो फॉर्म शीट, और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म शीट नहीं है तो आप कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट भी यूज कर सकते हो, बट वो पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी वाली नहीं। नाउ एक प्लास्टिक की बोतल के कैप के अकॉर्डिंग इसमें एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। देन इसी सर्कल के अंदर हमें ये ट्रिली फ्लावर बनाना है, फिर उसको केयरफुली कट कर लेना है। देखो कुछ इस टाइप से। अब बैक साइड से थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसको कैप के ऊपर चिपका देना है। शिफापी ये तो आपने कमाल का जुगाड़ लगाया। इसको तो अब कोई भी बना लेगा, अब बस कैप लो और उसके ऊपर चिपका दो। अब थोड़ा डिटेलिंग का मैजिक। किसी भी नुकीली चीज से फ्लावर के अंदर डिजाइन लाइंस बना दो, इससे स्टैम्प और भी रियलिस्टिक और क्लीन प्रिंट देगा। और बस इतना ही करते रेडी हो जाएंगे हमारे DIY हैंडमेड स्टैम्प्स, वो भी अलग अलग शेप में। ओके, तो अब बनाते हैं मिनी साइज के स्टैम्प्स, और ये भी एकदम इजी होने वाले हैं। सो अगेन फॉर्म शीट ले लो, और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एक फ्लावर वाला पंच टूल। थोड़ा टाइट जा रहा था, बट जैसे ही फोर्स लगाया, पंच किया और शेप गायब। अरे कहाँ गया? लो जी, साइड में गिर गया। नाउ भी इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्केच कलर का कैप। कलर्स तो खत्म हो चुके हैं, तो सोचा इन्हें रीयूज कर लेते हैं। तो कैप के ऊपर पहले एक हार्ड पेपर चिपका देंगे सपोर्ट के लिए। अच्छे से ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर देंगे। एंड जरूरी नहीं है कि आप यही कैप यूज करो, अगर आपके पास ये कैप नहीं है या फिर आप यूज नहीं कर सकते तो आप इस टाइप की कोई भी बेस चीज ले सकते हो, और उसके ऊपर अपनी कटिंग की शेप को इजीली चिपका देना है। और इसी तरह से मैंने 3 मिनी स्टैम्प्स और बना ली हैं डिफरेंट शेप्स में। एंड देन रेडी हो गई हमारी मिनी स्टैम्प। शिफापी ये तो टिनी बट पावरफुल स्टैम्प्स हैं। बिल्कुल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सही पकड़े हो शिफापी। अब प्रॉब्लम ये थी इन सब स्टैम्प्स को रखे कहाँ, तभी मेरी नजर पड़ी एक खाली ग्लिटर डब्बी पर। एंड लुक एट दिस, कितने परफेक्टली फिट हो गए। अब हम बनाने वाले हैं DIY कलर मिक्सिंग पैलेट, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, लेकिन आज हम बनाएंगे एकदम बजट फ्रेंडली रियूजेबल एस्थेटिक पैलेट। तो सबसे पहले मैंने लिया एक रेक्टेंगल शेप कार्डबोर्ड, सिंपल सा कार्डबोर्ड जो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मिल जाता है। देन इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे और चिपका देंगे एक व्हाइट हार्ड पेपर, क्योंकि व्हाइट सरफेस पे कलर का एग्जैक्ट शेड क्लियरली दिखाई देगा। और यह हार्ड पेपर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू क्लोथ्स के अंदर जो शीट आती है ना, वही। देख रहे हो फ्रेंड्स, शॉपिंग भी और क्राफ्टिंग भी। आगे पीछे पेपर को चिपकाने के बाद इसकी जो एजेस है ना, उधर हमें टेप को लगा देना है, सो डेट एजेस एकदम क्लीन और नीट लगे। सो फाइनली मैंने एक साइड पर टेप लगा दिया है, और ऐसे ही हमें चारों साइड में लगा लेना है। और चारों साइड से लगाने के बाद अब बारी है इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट चिपकाने की। सो यहाँ मैंने लिए ट्रांसपेरेंट शीट। इसके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ। अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है ना, तो आप लोग सिंपली जो न्यू क्लोथ्स के पैकेट होते हैं ना, अरे हाँ वही ट्रांसपेरेंट वाले, वो आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से वर्क करते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी उनको यूज किया है। बट आपको थोड़ी स्ट्रेट और हार्ड वाली शीट यूज करनी है, ताकि जो सरफेस है ना वो एकदम स्मूथ आए। शिफापी अभी तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड जैसा लग रहा है। डियर, ये जुगाड़ू पैलेट है तो रियल जैसा थोड़ी दिखेगा, लेकिन हाँ काम एकदम रियल वाली की तरह करेगा। और देखो, इतनी सी मेहनत में हमारा DIY कलर मिक्सिंग पैलेट रेडी है। तो चलो अब बनाते हैं वॉशी टेप। स्टेशनरी लवर्स के लिए वॉशी टेप मतलब लाइफ का एस्थेटिक अपग्रेड। एंड यू नो, मार्केट वाले तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, है ना, इसलिए हम बनाएंगे अपनी खुद की DIY वॉशी टेप, वो भी अपनी हैंडमेड स्टैम्प्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने एक व्हाइट पेपर लिया और उस पर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली, और स्टैम्प के ऊपर रेड कलर अप्लाई किया। एंड सी दिस, कितना परफेक्ट प्रिंट आया है। अरे वाह, बिल्कुल मार्केट जैसा। एग्जैक्टली डियर। और इसी तरह से हमें पूरी स्ट्रिप को फिल कर लेना है। और देखो, हमारी एक वॉशी टेप डिजाइन रेडी हो गई, और कितनी ज्यादा प्यारी बनी है। एंड नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फ्लॉपर स्टैम्प, और इस पर मैंने अप्लाई किया था ग्रीन कलर। और देखो ना फ्रेंड्स, कितनी स्मूथली वर्क कर रहे हैं। और अब अलग अलग स्टैम्प्स को एक एक करके लगाते जाओ, और हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। हाँ डियर, बस टैप टैप करा और रेडी हो गए हमारे 3 वॉशी टेप डिजाइन। अब बाकी की बची हुई स्ट्रिप्स में कोई भी रैंडमली डिजाइन क्रिएट कर देना है, लाइक दिस मैंने किए। और देखो ना, हमारे कलर
कलरफुल वॉशी टेप्स कितने क्यूट लग रहे हैं। अब इन्हें और भी प्रीमियम लुक देने के लिए ऊपर से लगा देंगे सेलो टेप। इससे हमारे डिजाइन सेफ रहेंगे, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी और टेप ड्यूरेबल भी हो जाएगा। नाउ सभी स्ट्रिप्स को नीटली कट कर लेंगे और बस रेडी हो जाएंगे हमारी क्यूट वॉशी टेप स्ट्रिप्स। वाओ, ये तो पिंटरेस्ट लेवल हो गया। और इनको चिपकाने के लिए आप यूज कर सकते हो फेविकॉल, डबल साइडेड टेप, फेवी स्टिक, जो आपके पास अवेलेबल हो। नाउ लास्ट स्टेप, इन सभी स्ट्रिप्स को रोल करेंगे और एंड में थोड़ा सा टेप लगा देंगे ताकि ये खुले ना। बस इतना सा काम और रेडी हो जाएगा हमारा वॉशी टेप्स का रोल। सो ये था हमारा DIY वॉशी टेप हैक, सिंपल, फन और एकदम एस्थेटिक। ओके, सो अब हम बनाने वाले हैं DIY प्रिंटेड पेपर्स। तो सबसे पहले मैंने एक A4 साइज पेपर को हाफ में फोल्ड किया और उसको कट कर लिया। ऐसे ही मैंने 2 पेपर्स कट किए और टोटल हमारे पास 4 पेपर्स रेडी हो गए। यस, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और देखते हैं हमारे बड़े वाले स्टैम्प्स कैसे वर्क करते हैं। हाँ जरूर। तो मैंने ले लिया है अपना DIY हैंडमेड स्टैम्प। इसके ऊपर कलर को अच्छे से अप्लाई करो, हार्ट पूरा इवनली कवर होना चाहिए। नाउ पेपर के ऊपर रखकर थोड़ा टाइटली प्रेस करना है और फिर हल्का सा उठाओ एंड सी कितने परफेक्ट प्रिंट आ रहे हैं। एक बार कलर लगाओ और स्टैम्प करते जाओ। देखो, जितना लाइट और इवनली प्रेस करोगे उतना ही क्लीन और नीट शेप मिलेगा। एंड अगर आपके पास ये वाले कलर्स हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, वाटर कलर्स यूज कर सकते हो जो ओनली 10 रुपए के आते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा पेपर हाफ कंप्लीट हो गया है। अब जो नीचे का पेपर है उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेड कलर लिया, हल्का सा वाटर स्प्रे किया अब ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ओह नो, फर्स्ट टाइम में थोड़ा बिगड़ गया। ये तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया। कोई नहीं डियर, सेकंड ट्राई में परफेक्ट आएगा। और देखो अब काफी बेटर आ रहे हैं। बट ऑनेस्टली डायरेक्ट कलर यूज करोगे तो फिनिशिंग ज्यादा क्लीन आएगी। इससे शेप तो परफेक्ट आ रहा है बट उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है। बट कोई नहीं, आपके पास अगर ये कलर हो तो आप यही यूज करना। एंड लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सेट करने के लिए ब्रश पेन कलर्स का यूज किया। जहाँ जहाँ स्पेस था उधर स्टेपिंग कर दिया और जो डार्क कलर के हार्ट थे उस पर हमें आउटलाइन कर देनी है ब्लैक पेन से। तो बस इतना ही करते हमारा हार्ट पैटर्न पेपर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर